आज बहुत सारे लोग सुबह उठते ही काम पर नहीं जाते, वो टेंशन पर जाते हैं। फोन में टाइम देखने से पहले दिमाग ईएमआई याद करता है। सैलरी आने से पहले ही उसका हिसाब हो चुका होता है। किराया, बिल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनएक्सपेक्टेड खर्चे। और सबसे अजीब बात यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं करते। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि शायद यही लाइफ है, बस सरवाइव करो, थोड़ा कमाओ, थोड़ा खर्च करो, फिर अगले महीने वही साइकिल रिपीट करो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग कम पैसे कमाते हैं। रियल प्रॉब्लम यह है कि लोगों को बचपन से पैसे कमाना सिखाया गया, लेकिन पैसे संभालना नहीं। हमें सिखाया गया अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अच्छी सैलरी आने के बाद भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड क्यों रहते हैं। क्यों सैलरी बढ़ने के साथ साथ एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। क्यों कुछ लोग 30,000 में भी पीसफुल रहते हैं और कुछ लोग 2 लाख कमाकर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, पैसा साइकोलॉजी भी है। आज की दुनिया लोगों को फाइनेंशियली वीक नहीं बना रही, मेंटली इंपल्सिव बना रही है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक क्लिक में फूड, एक स्क्रॉल में एंटरटेनमेंट, एक टैप में शॉपिंग। अब इंसान चीजें जरूरत के लिए कम और डोपामाइन के लिए ज्यादा खरीदता है। मूड खराब है, कुछ ऑर्डर कर लो। स्ट्रेस है, शॉपिंग कर लो। दूसरे लोगों को एंजॉय करते देखा, अब खुद की लाइफ बोरिंग लगने लगती है। सोशल मीडिया ने लोगों की जरूरतें नहीं बढ़ाई, उसने लोगों की डिससैटिस्फैक्शन बढ़ाई है। अब लोग अपने घर से ज्यादा दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं और धीरे धीरे कंपैरिजन एक साइलेंट प्रेशर बन जाता है। फिर इंसान चीजें खरीदना शुरू करता है, जरूरत से नहीं, प्रूफ देने के लिए कि मैं भी सक्सेसफुल हूं। लेकिन सक्सेस दिखाने और सक्सेस होने में बहुत फर्क होता है। कई लोग बाहर से रिच दिखते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड होते हैं। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि धीरे धीरे इंसान इस प्रेशर का इतना आदी हो जाता है कि उसे स्ट्रेस नॉर्मल लगने लगता है। उसे लगता है कि जिंदगी भर टेंशन में रहना ही एडल्टहुड है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। शायद असली फ्रीडम ज्यादा पैसे में नहीं, बेटर डिसीजंस में होती है। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हर चीज अफोर्ड करने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि हर परचेस सिर्फ पैसे नहीं लेती, वो फ्यूचर फ्रीडम भी लेती है। इसलिए वो इम्प्रेस करने से ज्यादा बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। स्किल्स बिल्ड करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं, हैबिट्स बिल्ड करते हैं। क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि सैलरी इंसान को रिच नहीं बनाती, हैबिट्स बनाती हैं। हर महीने थोड़ा बचाना बोरिंग लगता है, इन्वेस्ट करना स्लो लगता है, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना अनकूल लगता है। लेकिन यही बोरिंग डिसीजंस सालों बाद पीसफुल लाइफ बनाते हैं। और सच कहूं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब प्राइवेट जेट नहीं होता। बहुत लोगों के लिए उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि पेरेंट्स की मेडिसिन्स लेते समय सोचना ना पड़े, इमरजेंसी आए तो डर ना लगे, जॉब चली जाए तो जिंदगी खत्म जैसी फीलिंग ना आए। और शायद पहली बार सिर्फ सरवाइव नहीं, एक्चुअली जीने का एहसास हो। क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, वो धीरे धीरे इंसान की पीस खा जाती है, उसका कॉन्फिडेंस कम कर देती है, उसके सपनों को प्रैक्टिकल बना देती है। इसलिए जितनी जल्दी इंसान पैसे को इमोशनली समझना शुरू कर देता है, उतनी जल्दी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वेल्थ अचानक नहीं बनती, वो धीरे धीरे बनती है, उन छोटे डिसीजन से जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं।